नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, माया की कहानी। और इस कहानी के जरिए ना हम समझेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हिम्मत दिखाने का मतलब आखिर होता क्या है। ये कहानी है अपने डर पर काबू पाने की, अपनी आवाज खोजने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माया की दुनिया में ना एक अजीब सी कश्मकश थी। देखिए, जब वो लिखती थी तो क्या कमाल लिखती थी। उसके विचार, उसके डायग्राम्स, उसके लिखे हुए जुमले, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती थी, सब कुछ मतलब सब कुछ बदल जाता था। हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते, गला सूखने लगता और दिमाग दिमाग तो मानो रेस लगा रहा। और इसी वजह से आप समझ सकते हैं, जब भी कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन होती तो माया क्या करती थी। वो चुपके से वो वाले काम उठा लेती थी जिसमें स्टेज पर ना जाना पड़े, जैसे कि स्लाइड्स बना लेना या फिर टॉपिक पर रिसर्च कर लेना। ये सब उसे सेफ लगता था। सबके सामने बोलना नहीं, वो नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। एक कह सकते हैं बदलाव का न्योता। तो हुआ ये कि उसकी टीचर मिसेस कपूर ने क्लास में एक भाषण प्रतियोगिता की घोषणा की। टॉपिक क्या था? रोजमर्रा की जिंदगी में साहस। और जैसे ही माया ने यह सुना, उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लेगी। उसने तो बस अपनी नजरें झुका लीं, ये सोचते हुए कि काश काश किसी की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन उसकी टीचर मिसेस कपूर ठीक उसके डेस्क के पास आकर रुक गईं और उन्होंने बहुत प्यार से माया से कुछ कहा। ये कोई डांट नहीं थी, कोई चुनौती नहीं थी, ये तो एक तरह का निमंत्रण था। उन्होंने कहा, माया, तुम्हारे विचार बहुत मजबूत हैं और उन्हें सुना जाना चाहिए। हिम्मत दिखाने की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है जहां हमारा आराम खत्म होता है। और ये शब्द माया के दिल में उतर गए। वो घर तक उसके साथ गए। और बस उसी एक निमंत्रण ने माया को उस सफर के सबसे मुश्किल पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया। वो पड़ाव था एक फैसला लेने का, और वो भी तब जब अंदर से डर अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे खींच रहा था। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद खुद माया को भी नहीं थी। उसने लिस्ट में अपना नाम लिख दिया। हाँ, उसी भाषण प्रतियोगिता की लिस्ट में। ये वो पल था जब उसने अपने डर को हाँ नहीं बल्कि नहीं कहा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। लेकिन पता है, उस वक्त उसे जरा भी बहादुरी वाली फीलिंग नहीं आई, बिल्कुल नहीं। उसे तो ये बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन साथ ही जरूरी भी। और शायद यही हिम्मत का पहला कदम होता है ना? जहां बहादुरी से ज्यादा डर होता है, पर उसे करने की जरूरत भी महसूस होती है। तो ठीक है, नाम तो लिख दिया, लेकिन अब शुरू हुई असली मेहनत। बदलाव का वो सफर जो आसान नहीं होने वाला था। ये बिल्कुल वैसा था जैसे सामने एक दीवार खड़ी हो, डर की दीवार, और उसे बस पार करना था। अब इसके बाद के जो दिन थे ना, वो उतार चढ़ाव से भरे थे। हर शाम वो आईने के सामने खड़ी होती और प्रैक्टिस करती। कभी वाक्यों पर अटक जाती, कभी घबराकर रुक जाती, कभी कभी तो खुद पर ही हंस पड़ती। और इस पूरे वक्त में उसके माता पिता वो बस शांति से उसे सुनते और उसका हौसला बढ़ाते रहते। और जैसा मैंने कहा, यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कुछ दिन तो बहुत ही खराब गुजरते थे। ऐसे दिन जब उसे लगता था कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता था। लेकिन फिर कुछ अच्छे दिन भी आते थे, जब प्रैक्टिस करते हुए उसकी आवाज़ ज्यादा सजीव, ज्यादा स्थिर लगती थी। और यही तो सीखने वाली बात है कि तरक्की कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं होती। इसमें अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट आया धीरे धीरे रोज की प्रैक्टिस से। वो जो डर एक दीवार जैसा लगता था ना, अब वो वैसा नहीं लग रहा था। अब वो कुछ ऐसा लगने लगा था जिसे पार किया जा सकता है, जिसके आर पार जाया जा सकता है। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया, कंपटीशन का दिन। वो दिन जब माया को सिर्फ स्टेज पर जाकर बोलना नहीं था, बल्कि जो वो बोल रही थी उसे जीना भी था। जैसे ही उसका नाम अनाउंस हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्टेज की लाइट्स इतनी तेज लग रही थी कि एक पल के लिए तो उसे लगा कि बस वो इस घबराहट में डूब ही जाएगी। और फिर वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। एक पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, एकदम खाली। उसे लगा कि बस गई सारी मेहनत पानी में। लेकिन घबराहट के उस पीक मोमेंट में जानते हैं उसने क्या किया? एक बहुत ही सिंपल सी चीज। उसने माइक को कस कर पकड़ा और एक लंबी गहरी सांस ली, और बस उसने बोलना शुरू कर दिया। शुरू में आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया।
और कमाल की बात ये थी कि जैसे जैसे वो रोजमर्रा की हिम्मत के बारे में बोल रही थी, उसके अपने ही शब्द उसे ताकत दे रहे थे। जब तक उसने अपनी स्पीच खत्म की, उसकी आवाज में जरा भी कपकपाहट नहीं थी। तो नतीजा क्या रहा? क्या वो जीती? यहीं पर हमें सफलता को एक अलग नजर से देखने की जरूरत है, क्योंकि असली जीत स्टेज पर नहीं बल्कि माया के अंदर हो चुकी थी। साफ साफ बताऊं तो माया फर्स्ट नहीं आई। उसे पहला प्राइज नहीं मिला। उसके लिए जो तालियां बजीं वो शायद सबसे जोरदार नहीं थी, लेकिन वो असली थी। उनमें एक सच्चाई थी। तो फिर उसकी असली जीत क्या थी? वो थी वो एक पल जब मिसेस कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने आज खुद को जीत लिया है। और उसी पल माया को समझ आया कि उसने क्या हासिल किया है। उसने अपने डर को हराया था। और उस दिन के बाद चीजें बदल गईं। माया ने बोलने के मौकों से भागना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसे घबराहट नहीं होती थी, घबराहट अब भी होती थी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटती थी। हर बार वो पहले से थोड़ा और ज्यादा हिम्मत से और ज्यादा आत्मविश्वास से खड़ी होती थी। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि माया ने डर के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। नहीं, उसने अपनी लिमिट्स को पुश करने का फैसला किया, और हर एक साहसी कदम के साथ उसे अपनी ही ताकत का एक नया अंदाजा हुआ। माया की ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी में ये रोजमर्रा का साहस आखिर दिखता कैसा है? जरा सोचिएगा इस बारे में।